ओम शांति। 6 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर धारणा में लाने का अटेंशन देंगे और फ्लो चार्ट के पॉइंट अगर बुद्धि में रहते हैं तो समय पर इन ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करके स्वयं को शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए वारिस बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं फरिश्ता हूँ। आज इस सारा दिन अटेंशन देंगे इस स्थूल शरीर में रहते, स्थूल देश में रहते स्वयं को सर्व आकर्षणों से परे फील करते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और दूसरों को कराएंगे। अव्यक्त विचित्र अनुभव की जब मूर्त बन जाएंगे तब दूसरों को भी हम ये अनुभव करा सकेंगे। हर कर्तव्य, हर कर्म को करते समय बंधन मुक्त रहेंगे, न्यारे रहेंगे। यही फरिश्ता स्थिति कहलाएगी। तो आज सारा दिन इन बातों पर अटेंशन देना है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, बहुरूपी बनने की ड्रिल करनी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। जब बहुरूपी ड्रिल करेंगे तो हम सुखों का, सर्व सुखों का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा, महावीर की विशेषताओं का चिंतन करेंगे। जैसे कि महावीर सदा ही निर्भय होता है, सदा ही विजयी होता है, श्रेष्ठ स्थिति का उसका आसन होता है, सदा ही शस्त्रों से अलंकारी मूर्त बन करके रहता है और उड़ती कला में रहता है, बड़ी बात को छोटा कर सकता है, दिलाराम को सदा ही दिल में रखता है और सदा ही सार स्थिति में रहता है, सर्व खजानों से संपन्न रहता है, सदा विजयी रहता है। महावीर ही सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह आज और भी चिंतन करेंगे महावीर की विशेषताएं क्या होती है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं वारिस बनने का, जो कि वारिस ही महावीर है। वारिस की विशेषता है, पहली अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, मैं महावीर हूँ, मैं बेहद का वैरागी हूँ, मैं निर्भय हूँ, निर्विकारी हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। आज सारा दिन अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। दूसरा है, जो वारिस होता है वो बेहद का वैरागी होता है। तो आज अपने अंदर ये वैराग्य इमर्ज करेंगे कि मुझ आत्मा के अंदर इस पुरानी दुनिया जो कब्र दाखिल होनी है उससे वैराग्य है, क्योंकि मैं आत्मा एक बाप की याद से स्वयं को परिस्तानी अर्थात नई दुनिया में जाने लायक बना रहा हूँ। इस खुशी व नशे में रहना है। तो जो वारिस होता है उसकी विशेषता है कि वो श्रीमत पर चलता है। तो बाबा ने श्रीमत दी, जब कभी मुरझाइश आ जाती है तो अच्छे अच्छे गीत सुन लो। दूसरी श्रीमत दी, जो भी आत्मा संपर्क में आए सबको आदर करना है, आदर्श बनना है, सम्मान देना है तो सम्मान स्वतः ही मिलेगा। इस श्रीमत का पालन करना है और समर्थ बनने के लिए सदा ही अपने अंदर समर्थ संकल्प करने हैं और कभी भी अपसेट नहीं होना है। मनसा को समर्थ बनाने का लक्ष्य रखना है। ये श्रीमत का आज पालन करेंगे। दूसरा है वारिस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए तो इसके लिए कुछ विधियां हैं जो आज अटेंशन में रखेंगे। तो पवित्रता का अर्थ है काम जीत बनना, अपने को अपनी अच्छी तरह से संभाल करना। इसकी विधि है निर्भयता। बाबा ने कहा जब तुम पवित्रता की धारणा करेंगे तो विघ्न डालने वाले बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। कोई भी बात होती है तो बाप से श्रीमत लेते रहना है। दूसरा है अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य की स्मृति, अलौकिक जन्म और लक्ष्य की स्मृति। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, मैं ही सच्चा ब्राह्मण हूँ,
ब्राह्मण चोटी होती है, हम ब्राह्मणों की रेस है राज्य भाग्य लेने की, और हम ही ब्राह्मण जो है आगे भविष्य में दैवी परिवार में जाएंगे। हम ब्राह्मणों की लॉटरी लगी है, हम संगम युगी है। इस खुशी व नशे में रहते हुए संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। नेक्स्ट विधि बताई, माया जीत बनना। जो वारिस होता है सदा ही माया जीत होता है, क्योंकि जो माया जीत होते हैं वो सदा ही विजयी होते हैं। तो माया जीत बनने की विधि है, स्वमान को इमर्ज रूप में रखना है, मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ। दूसरा है माया जीत बनने के लिए हमें प्रायश्चित करना है। अगर कोई गलती होती है तो स्वयं को चमाट मारनी है और अपने आप से बात करनी है, क्या मैं माया को जीत नहीं सकता हूँ, मैं हूँ ही माया जीत। तो प्रायश्चित करेंगे माया जीत बनने के लिए। माया जीत बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर अटेंशन देंगे। सेल्फ रियलाइजेशन के साथ श्रीमत क्या दी बाबा ने, कर्मों की गति को बुद्धि में रखना है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म है श्रीमत पर चलना और अपनी मनसा को सबके प्रति शुभ रखना और दूसरों को सम्मान देना। तो इस श्रीमत को, इस श्रेष्ठ कर्म को आज करते रहेंगे तो माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर है संस्कारों पर विजय प्राप्त करना। बाबा ने कहा तुम्हें निक्रोधी बनना है, क्योंकि तुम बच्चों को, दूसरों को क्रोध से मुक्त करना है। अगर खुद ही क्रोध करते हैं तो दूसरों को कैसे कर सकेंगे। तो माया जीत बनने के लिए सूक्ष्म अपनी चेकिंग करते रहना है। फिर है याद। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। ये दुनिया सब कब्र दाखिल होने वाली है। एक बाप की याद से तुम्हें भविष्य में ऊंच पद पाना है। याद करने की विधि है संबंध। पिता के संबंध से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। इस संगम पर हम बाप के बच्चे बनते हैं, हम वारिस बनते हैं, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। लेकिन जिन बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, ये पढ़ाई, ये ज्ञान उनके अंदर अच्छी रीति धारण होता है। जिनके 84 जन्म नहीं होते हैं वो कम पढ़ते हैं और कम पद पाते हैं। तो इस पढ़ाई से ही हम डबल सिरताज बनते हैं। तो लक्ष्य को बुद्धि में रखना है और सतगुरु आकर के हम सबको पावन बनाते हैं, हम सबकी सद्गति करते हैं। तो सतगुरु की याद में रहना है। वो हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। तो इस प्राप्ति को इमर्ज रूप में रखना है। चक्कर बुद्धि में फिराते रहना है। आदि में हम डबल सिरताज थे, वहाँ कोई भी विकार नहीं था, सुख ही सुख था, सोने और हीरे के महल थे। हम क्षीर सागर में थे, सतो प्रधान थे। मध्य में आते हैं, विकारी बनने के कारण हम विषय सागर में आ जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अंत में बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं विश्व का मालिक बनने का। तो सेवा में भी हमें विचार सागर मंथन करते रहना है और ज्ञान की बूंद बूंद करते रहना है। ओम शांति।